नहीं नहीं, वो जाहिर है कि फैयाज भाई आप सिर्फ नाज़िम मुशायरे की हैसियत से नहीं बल्कि एक नई नस्ल के नुमाइंदा और मोतबर शायर की हैसियत से भी मुनफरिद नाम रखते हैं। मोइन शादाब अभी गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में एक मुशायरा था नौजवान शायरों का, तो उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सिर्फ नौजवान शोरे ही शरीक थे। मोइन शादाब साहब भी तशरीफ़ ले गए थे, खुर्शीद हैदर भी थे, मैं भी था, पाकिस्तान के भी चंद शोरा थे। एक इलाका है वहाँ पर, जब सिंध से मशरक़ में चलेंगे आप तो अल जबल नाम से एक इलाका है जिसको आप वैली ऑफ वाइज भी कह सकते हैं। खासियत यह है कि जब वहाँ पर कोई आवाज़ लगाई जाती है तो वो उस आवाज़ की बाज़गश्त सुनाई देती है। आप किसी का नाम लीजिएगा तो वो नाम फिर आपको कई मरतबा बार बार सुनाई देगा। इत्तेफाक हुआ जाने का वहाँ, तो मैंने सबसे पहले अपना नाम पुकारा, तारिक कमर। तो मेरी आवाज़ 2-3 दफ़ा मेरे कानों में सुनाई दी, तारिक कमर करके। मैंने कहा खुर्शीद हैदर, तो ये आवाज़ भी 4-5 मरतबा मेरे कानों में सुनाई दी। लेकिन जब मैंने कहा मोइन शादाब, तो ये आवाज़ लौटकर ही नहीं आई। एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, मैंने कहा हुजूर ये माजरा क्या है? तो बोले तारीख में ये बड़ी रोशन अलामत है कि वो आवाज़ें जो सदियों में कभी कभी सुनी जाती हैं वो फिर कभी लौट कर नहीं आती। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि इस आवाज़ को महफूज कर लीजिए। आप तुम इस आवाज़ को महफूज रखना, तुम इस आवाज़ को महफूज रखना, इसे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी। जनाब मोइन शादाब। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, बड़ी मोहब्बतों से नवाज दिया आपने। बस मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि इसके बाद बहुत से शोरा हैं जिनसे हम उनका कलाम सुनेंगे, तो यहाँ से एक रास्ता बन जाए। आइए यहाँ से मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। बरकत होलट साहब ने यहाँ फिजा छोड़ी थी। आज सियासी लोगों पर बहुत सी शायरी होती है, मैंने भी एक मतला कहने की कोशिश की है, वहीं से शुरू करता हूँ दोस्तों। अर्ज करता हूँ कि सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। सदियों में 2-4 ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। एक मतला और पढ़ता हूँ। तारिक भाई ने इतनी तारीफ कर दी है कि आप लोग बिल्कुल सन्नाटे में गुम हो गए हैं, तो जरा सा मुझे भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बहरहाल एक मतला यहाँ से पढ़ता हूँ, अर्ज करता हूँ। बिल्कुल ताज़ा मतला है कि उदासियों का हम अपनी सबब बताएंगे। सुने फारूक के साथ, उदासियों का हम अपनी सबब बताएंगे, जरा हंसी तो रुके तेरी तब बताएंगे। उदासियों का हम अपनी सबब बताएंगे, जरा हंसी तो रुके तेरी तब बताएंगे। और ये शेर बतौर खास पढ़ता हूँ, कुछ मैंने नकली लोगों के लिए शेर कहा है कि जिनको बहुत बड़ा होने का अपना गुमान होता है, नकली लोगों के लिए। असली लोग इससे मुबर्रा हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, एक आम रुझान पेश करता हूँ कि उदासियों का हम अपनी सबब बताएंगे, जरा हंसी तो रुके तेरी तब बताएंगे। और ये लोग पहले तो देंगे कमीनगी का सबूत, कि ये लोग पहले तो देंगे कमीनगी का सबूत, फिर अपने आप को आला नसब बताएंगे। तालियां कम आई, ज्यादा आनी चाहिए। उदासियों का हम अपनी सबब बताएंगे, जरा हंसी तो रुके तेरी तब बताएंगे। ये लोग पहले तो देंगे कमीनगी का सबूत, फिर अपने आप को आला नसब बताएंगे।
फिर अपने आप को आला नसब बताएंगे। एक मतलब ताज़ा और शेर पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, अच्छा है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और ये शेर बतौर ख़ास इसलिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों कि आज कोई अखबार उठाइए, टेलीविज़न खोलिए, कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है, ऐसा बयान आ जाता है, ऐसा वाक़या हो जाता है कि हमको लगता है कि हम लोग लड़ क्यों नहीं रहे आपस में। पिछले कुछ दिनों से ये फ़ज़ा हमारे हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान की मट्टी की ये खूबी है कि ये नफ़रतों को बर्दाश्त नहीं करती है, बल्कि मोहब्बतों की सरज़मीन है। एक गज़ल का शायर किस तरह से अपना एहतजाज दर्ज कराता है। सीधे सीधे लोग शायरी बहुत करते हैं, नाम लेते हैं। मैं सिर्फ गज़ल के अंदाज में आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक कर्ब, आपका मसला पेश करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, और ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक मतलब शेर और पढ़ता हूँ, दूसरा शेर आपके लिए है, मतलब ही सुन लीजिए। अर्ज करता हूँ कि तुम्हारी ताल रुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, तुम्हारी ताल रुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। बहुत शुक्रिया। ताली अगले शेर के लिए बजाकर रखिए। पढ़ता हूं कि तुम्हारी ताल रुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है, और कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है। अच्छा मिलता है। कोई तजलील करता है उससे दुख तो होता है, तो उससे दुख तो होता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। कि तुम्हारी ताल रुकती है, हाँ मैं पढ़ता हूँ, तुम्हारी ताल रुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। एक मतलब और शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। आइए चंद शेर और एक गजल के पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि आपके साथ ये बर्ताव भी तो हो सकता, आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, सच अगर बोले तो पथराव भी हो सकता है। आजकल हो ही रहा है कि आपके साथ ये बर्ताव भी हो सकता है, सच अगर बोले तो पथराव भी हो सकता है, और बन गई थी जो कभी आपसे कुर्बत का सबब, बन गई थी जो कभी आपसे कुर्बत का सबब, अब उसी बात पे टकराव भी हो सकता है। बन गई थी जो कभी आपसे कुर्बत का सबब, अब उसी बात पे टकराव भी हो सकता है। और बड़ा नाजुक सा शेर पढ़ रहा हूं, मादिर कोटला वालों गजल का शेर पेश करता हूं कि बात पुरवाई के लहजे में न करना हमसे, बात पुरवाई के लहजे में न करना हमसे, दिले नाजुक में कोई घाव भी हो सकता है।
बात पुरवाई के लहजे में ना करना हमसे। खाओ और पुरवाई और क्या बात है। दिले नाजुक में कोई घाव भी हो सकता है, दिले नाजुक में कोई घाव भी हो सकता है। चंद शेर और पढ़ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाज दिया। चंद मतले पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा, कि मुद्दतों देखिए, हर शख्स को अपनी मादरी जबान में दाद देने का हक हासिल है। सुनिए मतलब दोस्तों, बड़ा अच्छा मतलब पढ़ रहा हूं, काम आएगा आपकी। अर्ज करता हूं कि मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। क्या बात है। और मुद्दतों उसने हमें पहले तराजू में रखा और तब जाकर कहीं फिर अपने बाजू में रखा। एक मतला और पढ़ता हूं, आपको अभी अपना महसूस होगा। अर्ज करता हूं कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। एक और मतलब पढ़ता हूं कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आपने सुना, मतलब वाकई इसी तरह सुना जाता है। कुछ हमारे दोस्तों का कहना था कि ये क्या आपने कोई नई बात तो कही नहीं। तो मैंने कहा कि देखिए, गजल अपने वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही है, आज का इश्क भी बदल रहा है। कल इस तरह की शायरी होती थी, आज का शायर तो इस तरह की शायरी करने पर मजबूर है कि जो हुक्म देता है वो इल्तजा भी करता है। ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है और तू बेवफा है तो ले ये बुरी खबर भी सुन कि इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। तो इस तरह के शेर कहे। एक और असद बदायूनी साहब का गालिबन शेर है कि ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है। हम तो डरते हैं कि 10 साल के बाद का जो शायर आएगा वो तो इस तरह शेर कहेगा कि ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है, बिछड़ के तुझसे किसी तीसरे पे मरना है। लेकिन अहमद फराज ने एक शेर कहा था कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। तो हम तो उसी रिवायत का अमीन है। अब मेरा मतलब फिर सुन लीजिए कि दिल एक है तो कई बार क्यों लगाया जाए, बस एक इश्क बहुत है अगर निभाया जाए। इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इश्क करते हो लहू लाओ लहू जलता है, इन चरागों में फकत तेल नहीं चलता है, इन चरागों में फकत तेल नहीं चलता है। और ये शेर सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कैफियत का शेर इसको कहा जाता है। मुझे यकीन है कि मैं इस पर आपकी मोहब्बतें हासिल होंगी। पेश करता हूं दोस्तों, महसूस कीजिए। अर्ज करता हूं कि इन चरागों में फकत तेल नहीं चलता है, और शेर यह है कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। और ये शेर आप सबका आपके हवाले करके जा रहा हूं, पेश करता हूं कि तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो, कि तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो परसों से नहीं चलता है। तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो परसों से नहीं चलता है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।